है वाटर के अंदर, तो भाई ये चेंज होकर अगर H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, अब ये कौन सा आयन होगा हमारा? हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन हो गया? हाइड्रोजन आयन अगर रिलीज करता है तो वो क्या है हमारा? एसिड। क्लियर हो गया जी? कोई भी सॉल्यूशन, अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर एसिड जब हम बात ही करें कि एसिड है तो यह क्या रिलीज करना चाहिए? हाइड्रोजन आयन। फॉर एग्जाम्पल देख लो, हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक कॉमन एसिड का नाम बताओ। HCl। HCl के साथ अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एक्वस, क्या लिख देते हैं? एक्वस। एक्वस का मतलब क्या हो गया कि वाटर इज ऑलरेडी एडेड इन इट, राइट? अब यहाँ पे जैसे इसको डिसोसिएट किया, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे ये हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ, यानी कि HCl का नेचर क्या है? इट इज एसिड। और पूरा नाम क्या है इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है जी। अब अगर इसी को, अगर मैंने कहा कि वाटर में आम किया, एक्वस हमने यहाँ नहीं लिखा, हमने क्या लिया? HCl लिया और साथ में क्या लिख दिया? वाटर। एक्वस का मतलब वाटर इज एडेड, तो भाई ये क्या बना लेगा? H3O पॉजिटिव प्लस Cl, ठीक है। इस आयन को हम क्या देते हैं बच्चा? हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। दो कंडीशंस दी उसने, क्या दिया कि एक तो जो सॉल्यूशन है वो किसके अंदर डिसोसिएशन होगी? वाटर के अंदर। अगर वाटर नहीं है तो डिसोसिएशन नहीं होगी, हमें नहीं पता कि भाई एसिड है या बेस है। तो पहला वाटर शुड बी प्रेजेंट, और दूसरा एसिड के लिए क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज होना चाहिए। क्लियर है? एसिड में कोई डाउट? अब उसने दूसरी चीज उठाई, उसने क्या कहा? बेसिस, ठीक है। अब बेसिस के लिए उसने क्या कहा कि जो आइडेंटिफिकेशन फीचर है वाटर विल बी कॉमन, तो उसने दूसरी जो चीज उठाई हमारी, वो ली उसने बेसिस, और कहा कि अगर किसी भी बेस में क्या डाला हमने? वाटर डाला, तो वो डिसोसिएट होके OH नेगेटिव आयन जो है वो रिलीज करेगा, ठीक है जी। और इस OH नेगेटिव को हम क्या कह देते हैं? हाइड्रोक्साइड। अब ये वाला जो टर्म है ना बेटा, ये हाइड्रोक्साइड आयन या H पॉजिटिव आयन, ये तुमने 7th में नहीं किया था, ठीक है। 7th में यू ओनली डिड दिस पार्ट, और ये वाला पार्ट की न्यूट्रलाइजेशन होगी कि दुश्मन का दुश्मन बन के, और उसके बाद क्या किया? उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। और ये रिएक्शन भी किया था आपने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे क्या बना? एक तो एसिड के लिए क्या, कौन सा आयन रिलीज होगा? H पॉजिटिव, और बेसिस के लिए क्या रिलीज होगा? OH नेगेटिव। क्लियर हो गया? अब यही H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर क्या बना देते हैं हमारा? वाटर। और जो बाकी जैसे यहाँ पे Cl नेगेटिव है, यहाँ पे Na पॉजिटिव या कुछ भी बनेगा, वो क्या बना देगा? ठीक है। तो जैसे बेस का एग्जांपल हम ले लेते हैं, NaOH सॉल्यूशन, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? एक्वस। अब ये एक्वस जब डिसोसिएशन होगा तो क्या बनाएगा भाई? OH नेगेटिव प्लस Na। क्लियर है? पक्का? और उसके बाद जब हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? सॉल्ट। बट अभी हम मिलाकर कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहते, क्योंकि OH प्लस H वाटर बन गया, Na प्लस Cl कॉमन सॉल्ट का एग्जांपल क्या है जो घर में हम लोग यूज करते हैं? NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। समझ गए कैसे बनता है? अब चलें आगे, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, H पॉजिटिव आयन आ गया, OH नेगेटिव आयन आ गया, बट जो एसिड्स हैं क्या उसकी कोई डिवीजन भी है, क्लासिफिकेशन भी है? तो अगर मैं 10th लेवल पे देखूं बच्चे, जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो एज सच उन्होंने कुछ भी डिवीजन नहीं दे रखी है, बट एक वर्ड उन्होंने यूज किया है। अगर हम देखें, इस साइड में लिख देती हूँ एसिड्स और इस साइड हम लिख देते हैं बेसिस। जो चीजें एसिड्स में होंगी वही बेसिस में चलता जाएगा। एग्जाम्पल तुम लोगों को पता होना चाहिए कि एसिड्स के क्या होते हैं एंड बेसिस के क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो एसिड्स वगैरह, पहला जो टाइप हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे ना दोनों ही केसेस में, वो क्या जाएगा?
इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का मतलब क्या? देखो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का क्या मतलब हुआ, पहले तो ये समझ लो कि कभी जो ओरिजिनेशन होगी वो किसके साथ होगी, लाइफ के साथ। और लाइफ मेनली किन दो चीज़ों में है, प्लांट्स में या फिर किसके अंदर है, एनिमल्स। तो अगर कोई एसिड हमें प्लांट और एनिमल से मिले तो वो कौन सा एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, जैसे कैसे हम करें, देखो जैसे विनीगर, विनीगर को हम क्या कह देते हैं, एसिटिक एसिड, है ना। या फिर क्या आ गया हमारा जो जूसी फ्रूट है, संतरा हो गया तुम्हारा, आंवला हो गया, उन सब में क्या थे, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड, इसलिए इन फ्रूट्स को हम सिट्रस फ्रूट्स भी कह देते हैं। तो ये दोनों क्या आ गई तुम्हारी, ऑर्गेनिक। और भी दो एग्जांपल्स हैं, बट जैसे एंडस्टिक में फॉर्मिक एसिड होता है, तो वो फॉर्मिक एसिड भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना जी। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो इनऑर्गेनिक क्या हो गया, इनऑर्गेनिक वाली जो चीज है ना बच्चे, ये या तो मिनरल्स के थ्रू होगा, मिनरल्स या फिर रॉक्स में के थ्रू ये बनेंगे। तो जो बाकी की तुम्हारी जितनी भी आएंगी, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, फ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, नाइट्रिक एसिड आ गया, फास्फोरिक एसिड आ गया, वो सारा का सारा तुम्हारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है बच्चे। अब सभी में एक चीज कॉमन देखोगे कि जितने भी ये, जैसे मैं एसिडिक एसिड लिख रही हूँ, सिट्रिक एसिड लिख रही हूँ, फॉर्मिक एसिड लिख रही हूँ, या मैंने अभी इतने सारे नाम लिए कि सल्फ्यूरिक एसिड, इन सबके फॉर्मूला में एक चीज तुम कॉमन देखोगे, और वो क्या आएगा बेटा, कि भाई ये जितने भी है ना, इसमें H जो है वो पक्का होगा। क्या होगा, H। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या लिखते हैं, H2SO4। हाइड्रोजन शुड बी देयर, क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन शुड बी देयर। जैसे फॉस्फोरिक एसिड को हम क्या लिख देते हैं, H3PO4। ठीक है जी। इसी तरह इन सबके फॉर्मूला आ जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग फॉर्मूला करते चलेंगे। राइट, सेम तुम्हारा बेसिस की केस में आ जाएगा। राइट, बेसिस की केस में तुम क्या एग्जांपल ले सकते हो, सारे के सारे जितने भी तुम्हारे घर में सोप है, डिटर्जेंट है, हैंड वॉशेस है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, इन सब में भर भर के क्या है, बेस। जितना भी सोपी टच वाला है, क्लिनजिंग एजेंट है, उस सब में क्या है तुम्हारा, बेस। अब क्लिनजिंग एजेंट में हार्पिक और वो सब मत लेना, क्योंकि भी उनमें क्या है, एसिड है, उनमें क्या है, एसिड है। एनी डाउट अप टू हियर बेटा। अब देखो जो दूसरी कैटेगरी हम लेते हैं इसका, वो कौन सा ले लेते हैं हम, कि कॉन्सेंट्रेटेड है या डिल्यूट है। क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर डिल्यूट है। ये तुम्हारी बुक में ज़्यादा डिटेल में जानी होती है, जिसमें तुम लोगों को, इसलिए मैं ज़्यादा बेसिस में भी डिटेल में नहीं जा रही। कॉन्सेंट्रेटेड और डिल्यूट का क्या मतलब हो गया बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि प्योर एसिड। और कई बार तुम लैब में जब जाते हो तो वो लिखा होता है 90% कॉन्सेंट्रेटेड या 70% कॉन्सेंट्रेटेड। इसका क्या मतलब, 70% एसिड है और 30% उसमें वाटर है। डिल्यूट का क्या मतलब हुआ कि भाई उसमें वाटर या बाकी कोई ना कोई चीज़ें ऐड की हुई है, स्पेशली वाटर के लिए ही डिल्यूट बोलते हैं उसके, एक्वस के लिए भी डिल्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो डिल्यूटेड है यानी उसमें एसिड की क्वांटिटी को हमने क्या किया है, कम किया हुआ है। ठीक है, अब जितना परसेंट डिल्यूट लिखा हो या जितना परसेंट कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हो, उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उतना प्योर, डिल्यूट मतलब उतनी उसमें क्या है, एडिशन। क्लियर। सेम बेसिस के केस में आ जाएगा। जो तीसरी डिवीजन है तुम्हारी, इसके ऊपर जो हम करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारी बुक में भी ये वर्ड यूज किया गया हुआ है, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो जो मैंने आर्कीनियस थ्योरी बताई थी, वे वाटर के अंदर इन सब की क्या होती चली जाएगी, डिसोसिएशन होती चली जाएगी। तो जो तो इजीली क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, लूज कर देगा, वो सारे के सारे एसिड क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा रिलीज करेगा वो कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, जो टूटने में टाइम लगाएगा, ठीक है, कम रिलीज करेगा। ठीक है, कम रिलीज करेगा मतलब ये बहुत ज़्यादा उसके पास हाइड्रोजन है नहीं भाई, बहुत ज़्यादा वो नहीं दे सकता, वो एसिड कौन सा हो गया। ठीक है, तो इनके इसका नाम याद कर लो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। वीक में तुम एसिडिक एसिड का नाम याद
याद कर लो। और स्ट्रॉन्ग में HCl क्या नाम है, जल्दी जल्दी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा आ गया, सल्फ्यूरिक, यहाँ लिखा हुआ मैंने सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा क्या लिख लोगे, HNO3, सही बोली थी, सही बोली थी, नाइट्रिक एसिड, क्या नाम है इसका, नाइट्रिक एसिड। लिख लो ये सारे नाम, जितनी बार लिखते जाओगे दिमाग में क्या होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। ठीक है, do I need to write these 3 names or you will be writing of your own? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिख लो, CH3COOH। मैंने थोड़ा H को दूर लिखा है, रीजन भी क्या है बच्चे, जो डिसोसिएशन होती है वो यहाँ से होती है, जो हाइड्रोजन टूटता है वो यहाँ से, जहाँ प्लस साइन डाला है। ठीक है बेटा, चलिए आगे। क्या याद रखते हैं बेटा, जो स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक बेस का जो है वो नाम पक्का याद रखें। तो स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, कॉन्सेंट्रेटेड, डिल्यूट, मैंने तुम्हें समझाया दिया, वही सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, बेसिस में जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसका नाम क्या याद रखोगे, सबसे इम्पोर्टेंट NaOH। ठीक है, और NaOH का नाम क्या हो गया अभी, वेरी गुड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस का भी नाम याद कर लो, एक एक एग्जाम्पल भी रटना होना चाहिए ना। वीक बेस क्या है, नाम बताओ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए पक्का चीजें आ गई। ठीक है, लेकिन पता कैसे लगे, अगर मेरे पास 3 यहाँ पे सोल्यूशन दे दिया और तीनों में पूछे कि बताओ भाई कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सोल्यूशन है। अब तीनों देखने में भी एक जैसे है, ठीक है, टेस्ट पर भी तुम देखेंगे नहीं कि भी खट्टा है या क्या है, तो कैसे पता करें कि ये तीनों सोल्यूशन जो है वो कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है, या कौन सा सिंपल एमी न्यूट्रल वाला सोल्यूशन है। तो ये कह रही है चेंज इन कलर, तो चेंज इन कलर करे होगा कैसे, यानी हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ डालना पड़ेगा ना उसमें जो क्या करेगा, चेंज इन कलर कर देगा या चेंज इन कुछ कर देगा। ठीक है, जिससे हमें पता लग जाए कि ये क्या है, कौन सा सोल्यूशन है, नेचर क्या है उसका, क्या क्या है नेचर। तो जो भी चीज हमें ये इंडिकेट करे, इशारा करे, इंडिकेट, उसको हम क्या कहेंगे, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या है भाई, इंडिकेटर तुम्हारा कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी सोल्यूशन हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो तुम्हें नेचर ऑफ द सोल्यूशन बता दे, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर। और नेचर में क्या बताना है कि वेदर द सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, राइट। तो तुम्हारी बुक में जितने टाइप्स के इंडिकेटर्स है पहले मैं नाम लिख देती हूँ एंड देन टेबुलेटेड फॉर्म में हम उनकी डिटेल में। तो जो हमने इंडिकेटर्स करना है बेटा, पहला जो करना है वो हमने करना है नेचुरल इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर, जो दूसरा इंडिकेटर हम करेंगे वो करेंगे सिंथेटिक या आर्टिफिशियल या फिर केमिकल, कुछ भी लिख सकते हैं। और जो तीसरा इंडिकेटर करेंगे वो है ऑल्फैक्टरी। ठीक है, और इन सबको मिलाकर एक इंडिकेटर बनता है, जितने भी इंडिकेटर्स हैं उन सभी को मिलाकर एक इंडिकेटर बनता है, और उस इंडिकेटर को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। फाइन, कि भाई जहां मर्जी चले जाओ ये वाला इंडिकेटर तो भाई पक्का है, जो मिलेगा ही मिलेगा, और इसी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस, राइट। अब देखो ध्यान से, यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम थोड़ा डिले में करेंगे, बट देन ये हमने करना है। तो
एसिड्स यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, बेसिस, एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, इंडिकेटर, ताकि हमारा इम्पैक्ट क्या क्या आ रहा है वो हमें पता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला इंडिकेटर बच्चे मैं करा रही हूँ तुम लोगों को, वो कौन सा इंडिकेटर करेंगे? द फर्स्ट वन इज नेचुरल। नेचुरल के भी टाइप्स है भाई, कौन कौन से तुम्हारी बुक में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। तो जो पहली चीज तुम्हारी बुक में गिवन है वो है लिटमस। कौन सी है? अब ध्यान से समझते जाना और नोट करते जाना। जो लिटमस है बच्चे, ये लाइकन जो है, क्या है? लाइकन एक तरह का थैलोफाइटा है। क्या है ये? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्लासिफिकेशन है इसकी, प्लांट्स का पहला जो क्लास है वो थैलोफाइटा ही है, राइट? थैलोफाइटा मतलब एल्गी, थैलोफाइटा मतलब क्या हो गया? एल्गी। अब ये जो थैलोफाइट्स है, फाइट वर्ड जहाँ भी आ गया ना, दैट मीन्स प्लांट, और थैलो मतलब थैलस लाइक, इसमें कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, कोई रूट नहीं होता, कुछ शूट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो लाइकन एक तरह का है जिससे ये क्या हुआ, एक लिटमस जो है वो निकला। अब इसको ना लाइकन को भी ध्यान से समझो बेटा। लाइकन है क्या? इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या है ये? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। एक और चीज याद रखना कि ये वाला जो टर्म है ना, लाइकन वाला, ये हम आर एनवायरनमेंट चैप्टर में भी करेंगे, बिकॉज ये नेचर में कितनी एसिडिटी फैल रही है या कितनी ज़्यादा बेसिसिटी हो रही है उसका पता करता है। अगर लाइकन अचानक से कहीं पर पेड़ पे तुम्हें ज़्यादा दिखने लग जाए, यानी प्रॉब्लम, ठीक है, एनवायरनमेंट इज नॉट गुड टू सर्वाइव। तो ये चीज़ें हमने याद करते जाए। जो हमारे लैब में लिटमस अवेलेबल होता है वो दो फॉर्म में अवेलेबल होता है। एक होता है पेपर फॉर्म में और दूसरा किस फॉर्म में होगा? सॉल्यूशन के फॉर्म में, ठीक है। और दो कलर में भी अवेलेबल है। कौन कौन सा कलर? ब्लू एंड रेड। किस किस कलर में है? ब्लू एंड रेड, ठीक है। अब जब मैंने कहा कि लिटमस ब्लू कलर में अवेलेबल है एंड रेड कलर में अवेलेबल है, तो क्या होगा? लिटमस एसिड को किस चीज में, एसिड के अंदर क्या होगा? इसको किसी और कलर से लिख देते हैं ताकि तुम्हें याद रहे, है ना। ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और अगर रेड कलर का लिटमस है, नो चेंज। समझ गए जी? जो बेसिस है तुम्हारा, ये क्या काम करेगा? रेड कलर को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? ब्लू के अंदर। एंड अगर ब्लू कलर का लिटमस लेंगे तो नो चेंज। याद रहेगा, ठीक है जी। और इसको याद करने का इजी तरीका क्या है? ब से ब्लू, ब से, यानी अगर ब्लू कलर का लिटमस है तो कौन सा आ गया हमारा? बेस। समझ में आ गया? चलिए आगे। अब जो दूसरा नेचुरल इंडिकेटर तुम्हारी बुक में गिवन है बच्चा, वो गिवन है टर्मरिक। टर्मरिक का मतलब हल्दी। हल्दी का रंग कैसा? पीला। पीला। अब कभी सब्जी खाते हुए देखा है व्हाइट कलर के शर्ट पे गिर जाए? मजा आ जाता है ना, या व्हाइट कलर के किसी दुपट्टे पे, ड्रेस पे, और उसके ऊपर हमने ये साबुन रगड़ रगड़ के उसको साफ करने की कोशिश क्यों होता है? नहीं होता। अब बताओ भाई क्यों नहीं होता? और कलर कौन सा चेंज हो जाता है? हल्दी का स्टेन जाता नहीं। हल्दी का स्टेन जाता है या नहीं जाता है? ऐसे ही होगा, नहीं जाता है। धूप में डाल दो, सूख उतर जाएगा। लेकिन अगर क्या तुम उसको साबुन से रगड़ोगे तो कलर कैसा चेंज हो जाएगा? वो बेस देखा है, वो ब्लू में चला जाता बेटा। अब ये नया इंडिकेटर आ गया, ठीक है। ब्लू तो होता ही ध्यान से समझो, टर्मरिक जो है वो पीले रंग का है। एसिड के अंदर देयर विल बी नो चेंज। एसिड अगर इसके ऊपर डालोगे तो भाई नो चेंज, पीला का पीला ही रहेगा, कोई फर्क नहीं है। बट अगर तुमने उसको किसके अंदर डाल दिया? बेस के अंदर डाल दिया, तो वो जो है वो ब्राउनिश रेड हो जाएगा या रेडिश ब्राउन हो जाएगा। रेडिश ब्राउन। पेंटिंग करके देखना, एक शीट लेना व्हाइट कलर की, उसको पीले से पेंट कर देना, और उसके ऊपर ना जो ईयरबड होता है
उसमें ना सोप सोल्यूशन को या डिटर्जेंट मिक्स करके डाल के और उसके बाद उससे अपना नाम लिख कर लिखना, इतना सुंदर लगेगा ना, पूरा पीला और तुम्हारा नाम जो है वो रेडिश में, राइट। बट सुखा लेना उसको, पीला हल्दी लगा के फिर सुखा लेना, राइट। चलो ये क्लियर हो गया, चलिए अगले पे। अब देखो इसके अलावा ना तुम्हारी बुक में जो ऑरेंज वाला बॉक्स है ये नया ऐड हुआ है, उसमें ना बहुत सारे प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट लिख लो, पिटूनिया है, फ्लावर, बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के नाम दिए हुए हैं, वो सारे फ्लावर्स को एक बार रीड पक्का कर लेना, ठीक है। और दो इसके साथ मैं तुम्हें बता देती हूँ, एक तो तुम रोज यूज कर लेना, रोज का पेटल लेना, उसको क्या करना, क्रश कर लेना रेड रोज की, एंड उसमें ड्रॉप्स क्या निकलेगा, जूस सा निकलेगा ना, उस जूस को थोड़ा सा नींबू के रस में डालकर देख लेना और थोड़ा सा सोप सोल्यूशन में डाल के देखना, इतना प्यारा कलर आता है ग्रीन और पिंक कलर का, यू वुड लव टू। या फिर हिबिस्कस का फ्लावर, क्योंकि ये चीज़ें इजीली अवेलेबल है, डू इट। और उसके बाद पेंटिंग बनाकर देखो, बाकी चीज़ें बनाकर देखो, फाइल्स में डेकोरेट करो, यू विल गेट सो मेनी आइडियाज फॉर दिस, राइट। तो मेन जो ये दो इंडिकेटर्स जो है वो नेचुरल के अंदर तुम्हारी बुक में मेन गिवन है। जो दूसरा वाला टाइप आ गया, हम किसको लेंगे, सिंथेटिक में जो पहला वाला पार्ट है बेटा वो दिया हुआ है फिनोफ्थिलिन, क्या दिया हुआ है, फिनोफ्थिलिन, ठीक है। अब फिनोफ्थिलिन को भी ध्यान से देखते चले जाओ। फिनोफ्थिलिन क्या करता है, यहाँ पे जितने भी तुम्हारे हैं इसमें एसिड के अंदर और बेसिस के अंदर अलग अलग कलर, तो भाई किसके साथ कौन सा कलर देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एसिड है उसके साथ वो तुम्हें देगा रेड कलर, कैसा कलर देगा, किसके साथ, एसिड के साथ। फिनोफ्थिलिन कभी भी नो चेंज नहीं देता है, ठीक है। और बेसिस को कैसा कलर देगा वो, ठीक है जी। आगे सेकंड जो है आपका वो आ गया मिथाइल ऑरेंज, अगला कौन सा आ गया, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अब मिथाइल ऑरेंज बेसिस के साथ देता है कलर येलो, कैसा कलर देता है, येलो। और जो तो हमारा एसिड है उसके साथ कलर देता है, डन है। जो हमारी तीसरी आ गई वो आ गया ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी वर्ड जो है हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर भी करेंगे, किसके अंदर करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो ऑल्फैक्टरी वर्ड है बच्चा, दिस इज रिलेटेड टू आवर वन सेंस ऑर्गन, और सेंस ऑर्गन कौन सा सेंस ऑर्गन है, नोज। नोज का काम स्मेल करना, तो यानी ये वाली जो चीज है वो किस पे डिपेंड करेगी, स्मेल के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्मेल के ऊपर। तो हमने नेचुरली जो अकरिंग है 3 तरह की लेते हैं, जिनकी बड़ी प्रोमिनेंट सी खुशबू होती है, खुशबू समझ लो, बदबू समझ लो, जो समझना है वो समझ लो। कुछ एक की खुशबू अच्छी लगती है, कुछ एक मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, अब नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, तीनों तुम्हारी खुद में ही करना। पहला है अनियन, किस किस को इसकी खुशबू पसंद है, प्याज। दूसरा है वैनिला एसेंस, ये किस किस को पसंद है, अच्छी होती है, नहीं, केक में डालते हैं, मुझे नहीं पसंद है पर्सनली, बहुत bitter वो जो सी आता है वो अजीब सा गंदा सा ब्राउन ब्राउन सा। हाँ, अब वैनिला एसेंस केक में डाल देते हैं या फिर उसमें जो आइसक्रीम्स वगैरह हैं, मतलब टेस्ट तो चलो जो भी है, बट खुशबू मुझे नहीं पसंद है, चुप है। एंड तीसरा है, ये अच्छा है थोड़ा सा, ये चाय में भी डाल सकते हो, क्लोव ऑयल, दांत के दर्द के लिए इट्स वेरी गुड। लौंग, लौंग, क्लोव मतलब लौंग। तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो कौन सा है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, कौन सा है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ये तीनों जो हैं इसको क्या करोगे, कपड़े में बांध दोगे,
ठीक है, कपड़े में बांध कर फ्रिज में रख दो, एक रात में पूरी स्मेल जो है काट कर प्याज को कोई डोबने से, और जब वो पूरा का पूरा खुशबू अब्सॉर्ब कर लेगा वो गीला सा कपड़ा, तो सुबह क्या करो उसकी स्ट्रिप्स बना लो, एक को एसिड में डालो, एक को बेस में डालो, पर देखो कि भी क्या फर्क पड़ता है। तो ये तीनों की तीनों खुशबू जो है, एसिड में क्या है, जो खुशबू है या बदबू है वो रिटेन रहेगी, एज सच इसकी बदबू रहेगी, लेकिन बेसिस के अंदर क्या है, इसकी खुशबू क्या हो जाएगा, दाल, राइट। तो ये है तुम्हारा पूरा का पूरा इंडिकेटर। तो ये जो स्मेल है, स्मेल क्या हो जाएगा, वैनिश, ठीक है। इसके अंदर स्मेल क्या होगा, या नो चेंज लिख दोगे, क्या लिख दोगे, नो चेंज, सबसे बेस्ट है ना। तो दिस इज इंडिकेटर्स चार्ट, राइट। यहाँ तक कोई भी डाउट बचा, पक्का। नेक्स्ट हमारी चीज है वो क्या आ गई, मैंने कहा कि चौथा टाइप क्या है अपना, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर का क्या मतलब, यूनिवर्सल यानी जहां मर्जी चले जाओ, द पैरामीटर इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो ये इंडिकेटर जो है ना बेटा, ये सभी इंडिकेटर्स को मिलाकर एक उन्होंने बनाया है, और उन्होंने क्या कहा कि ये इंडिकेटर जो है वो कलर के बेस पे बताएगा कि कौन सा जो हमारा एसिड है या बेस है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया यूनिवर्सल इंडिकेटर में, ध्यान से इस चीज़ को देखते चले जाए, ये ना एक रेंज की तरह होता है, स्केल की तरह होता है पैरामीटर, ठीक है। और इस पैरामीटर में है क्या, नंबरिंग लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, नंबरिंग। और नंबरिंग कहाँ से है, 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग है, 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग है। अब बीच में इनका हाफ कितना हुआ, 7। तो जो बीच वाला पार्ट है, देखो जिस कलर से मैं बना रही हूँ इसी कलर को याद रखना, ग्रीन कलर उन्होंने बीच में डाला, और वो कितना नंबर डाला इन्होंने, 7, नंबर कितना डाला, 7, ठीक है। और इस 7 को उन्होंने बोला कि ये जो 7 है वो हमारा क्या है, न्यूट्रल है। क्या है ये, न्यूट्रल का मतलब ना तो एसिड है ना ही बेस है, ठीक है जी। अब अगर कोई भी चीज इस पैरामीटर में लाई कर रही है तो ये हमारा क्या है, एसिड है, समझ गए। अगर कोई भी चीज 7 to 14 के बीच में लाई कर रही है तो वो हमारा क्या है, बेस है, ठीक है। अब एक और चीज उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने कि भाई ये जो हमारा एसिड है, ध्यान से देखो इस चीज को समझते जाना, ठीक है, और नोट करते जाना। 7 से अगर इस साइड होता जा रहा है, जितना कम नंबर उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना कम नंबर उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि अगर 6 है एक का और एक का पीएच वैल्यू, इसको क्या कहते हैं हम, पीएच वैल्यू। किसके बेस पे ये जो पैरामीटर बना है वो किसके बेस पे बना है, पीएच वैल्यू। अब पीएच का क्या मतलब हो गया, पीएच का मतलब हो गया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या है ये, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का क्या मतलब कि कितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन है, या POH लिख देते हैं, कई बुक्स में तुम्हें ये भी लिखा हुआ मिलेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा, POH, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड, कि कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। क्लियर है ये टर्म। अब हमने क्या कहा कि 6 वाले का ज्यादा होगा कि 1 वाले का ज्यादा होगा, पीएच किसकी ज्यादा होगी, 1 वाले की। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड, 1 वाला। क्लियर है। अब यहाँ पे उन्होंने इस साइड क्या कहा बेस में, कि जितना ज्यादा आगे आगे जाता जाएगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यानी कि 14 जिसका पीएच है, क्या कहेंगे, 14 जिसका पीएच है वो ज्यादा
स्ट्रॉन्ग बेस या जिसका 8 pH है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस? 14 वाला। समझ गए? और इस स्केल को जो पैरामीटर है उसको हमने क्या कहा? पीएच स्केल। क्या कहा इस स्केल को? पीएच स्केल। ठीक है, समझ में आ गई बात? पक्का? यानी 0 to 7 में एसिड हमने क्या कहा, कैसे बढ़ता जाएगा? राइट टू लेफ्ट। एसिडिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे क्या है? लेफ्ट टू राइट। एसिड का बेसिसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएंगे। न्यूट्रल का नंबर क्या है? पीएच 7। अगर कलर कौन सा है न्यूट्रल का? ग्रीन। मैंने क्या कहा था? कलर याद है। न्यूट्रल का कलर कौन सा है? ग्रीन। अब चलो एक और चीज मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था, बहुत से ब्लू, बहुत से ब्लू, बहुत से। तो भाई यहाँ पे मैंने कौन सा कलर डाला है? रेड। तो जो तुम्हारा एसिड वाला है उसके सारे शेड्स जो है वो रेडिश में होंगे। ऑरेंज कलर, येलो कलर, रेड कलर। ठीक है, ये सारे किस में आते चले जाएंगे? एसिड्स में। बेस में कौन सा कलर आता चला जाएगा? ब्लू। पर्पल कलर। ठीक है, हल्का सा जो चेंज होता है हो गया पर्पलिश पिंक, ये सारी चीजें। और लास्ट में बिल्कुल जो ब्लू कलर है। ठीक है, तो ये सारे ऐसे चेंज होता जाएगा। एनी डाउट अप टू हियर? पक्का? यूनिवर्सल इंडिकेटर क्लियर है? सारे इंडिकेटर्स क्लियर है?